अधिकार के लिए एलआईसी एजेंट एक बार फिर मैदान में। भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट का कार्य कर रहे आज एक बार फिर आंदोलन करने सड़क पर उतर आए। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के रीवा शहर के तानसेन कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम सांस लड़ाई जारी रहेगी। आइए और कुछ क्या कहा सुनिए। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वही मुद्दा है जो पहले था। हम लोग ये चाहते हैं कि एलआईसी प्रीमियम में रियायत दे। प्रीमियम में जो प्रीमियम हम लोग पॉलिसी हम लोग अभिकर्ता है और एलआईसी भारत सरकार की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, 100% भारत सरकार की है। कोई ये नहीं कि एलआईसी 20 है। जो सरकार निर्देश देती है उसी सरकार के हिसाब से एलआईसी चलती है। लेकिन हमारा लोग कहना है बीमा व्यवसाय अब इतना कॉम्पिटिशन है कि भारतीय जीवन बीमा भर तो अकेले संस्था बीमा व्यवसाय में है नहीं, 23-24 संस्था और भी बीमा व्यवसाय में है। तो जब मार्केट में हमारा कंपटीशन होता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिले, एजेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले कि बीमा पॉलिसी घर घर जा करके दे सकें। 2047 तक मोदी जी का लक्ष्य है, देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर हाथ में पॉलिसी बॉन्ड होना चाहिए। तो हर हाथ में पॉलिसी बॉन्ड कैसे होगा? जब तक जो है तो हम वो हर हाथ को सुगमता नहीं करेंगे। अब प्रीमियम पहले क्या है, एलआईसी की पॉलिसी हम लोग कर लेते थे। शुरू में जब हम लोग आए थे तो 5,000 का बीमा करते थे, फिर 10,000 का, फिर 25,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। आज हमारे पास जो मिनिमम पॉलिसी है जो हम अभिकर्ता बेचते हैं, बाकी माइक्रो इंश्योरेंस की मैं बात नहीं करता हूँ, माइक्रो इंश्योरेंस है, लेकिन जो हम लोग बेचते हैं जिनमें अभिकर्ताओं को कमीशन मिलता है दाल रोटी कर, तो 2 लाख की है। अब 2 लाख, मैं बम्बई और दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, भारत तो बहुत बड़ा है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,863 वर्ग किलोमीटर है। इस भारत में जो है तो इतने गाँव हैं, 28 प्रांत हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत विशाल है। भारत की आज जो आबादी है वो 150 करोड़ से ऊपर है। तो हर हाथ में बीमा देना है, मतलब 150 करोड़ लोगों को बीमा देना है। तो वो बीमा देना एजेंट, विकास अधिकारी, मैनेजमेंट, एलआईसी सब मिल करके लोगों को बीमा देंगे। और बीमा कौन बेचेगा? वो बेचेगा एलआईसी का अभिकर्ता। तो एलआईसी अभिकर्ता को जितना भी सुगम होगा, जितना सरल होगा, हम लोग अपनी सरलता के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए, इसलिए हम लोग जो है तो ये आज अपना विश्राम दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप भी और बराबर आपके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अभी तो हमारे लोगों का जो ऊपर से आदेश है, हमारी जो केंद्र की यूनियन है उसमें ये आदेश है कि अभी हमको जो है संघर्ष करना ही है। जब तक हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप सरकार से मांग करते हैं कि बीमा पॉलिसी एलआईसी से? हम एलआईसी से मांग करते हैं क्योंकि एलआईसी ही हमारी सर्वोमुखिया है, और अगर मांगे नहीं मांगे तो करेंगे जी। हम जीएसटी के लिए गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये जो जीएसटी एलआईसी पॉलिसी होल्डरों पे लगाया जाता है इसको कम करें सरकार। ये निरंतर आपके द्वारा मांग की जा रही है, अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, वो समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? इसी के लिए अपन लोग आज यहाँ पे हम लोग हमारे साथियों के साथ में हम लोग यहाँ पे आए और इसी कार्यक्रम में हम लोग विश्राम दिवस मना रहे हैं। अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव में ये है कि इसका लिए अगला पड़ाव क्या होगा? ये हमारा जो याफी है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DS शुक्ला जी हैं और प्रांताध्यक्ष श्री पवन जैन जी हैं और हमारे सत्यवान तिवारी जी हैं। हम इनके मार्गदर्शन पे आज ये 28, 29, 30 3 दिवसीय हमारा नो पीओसी का आह्वान है। नो पीओसी के आह्वान के तहत हमारे अभिकर्ता साथी सारे लोग इकट्ठा हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, हम लोग 3 दिन नो पीओसी में रहेंगे। हमारी लड़ाई, यह लड़ाई जो शुरू हुई है, ये लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है, अभिकर्ताओं के जीने मरने की लड़ाई है। अब आप समझ लीजिए, तो 1956 की जो रूलिंग है उस एक्ट के तहत हम लोग अभिकर्ता भर्ती हुए
आज अचानक बिना किसी प्रकार की पूछताछ के उस नियम का बदलाव कर दिया गया है। इस बात को हम लोगों को आक्रोश है, ठीक है नहीं। और अगली हमारी लड़ाई ये जो है अनवरत जारी रहेगी। यदि मैनेजमेंट नहीं सुनता है, IRDA नहीं सुनता है, तो हम माननीय न्यायालय के दरवाजे तक जा सकते हैं। यदि ये लड़ाई हमारी नहीं सुनी गई तो ये लड़ाई पर अभी विराम की स्थिति में नहीं हूँ। हम लड़ाई हमारी जारी रखेंगे। न्यायालय तक कब जाएंगे आप? ये तो हमारा धरना प्रदर्शन जनवरी 25 में है बॉम्बे में। उसके पहले हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब नहीं माना जाएगा जनवरी में भी, उसके बाद हम लोग न्यायालय में जाएंगे। और ये जो परिवर्तन किया गया तो 14 लाख अभिकर्ता थे LIC के अंदर, किसी अभिकर्ता को इन्वाइट नहीं किया गया। जबकि हमारे संगठन में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी यूनियन का। तो LIC को कुछ करना है तो हम लोग भी तो हैं। 14 लाख लोगों में से हम लोगों को भी पहले क्या होता था, हर जोन से एक लोगों को बुलाया जाता था, मीटिंग ली जाती थी। अब उन्होंने अपने मनमानी को कर लिए। आपके पूरे रीवा जोन में कितने LIC कार्यकर्ता हैं? रीवा जोन में LIC कार्यकर्ता कम से कम हो गए 5 लाख। एजेंट हाँ, एजेंट 1500-1600 ये रीवा ब्रांच में 1100-1200 एजेंट, नहीं रीवा के दोनों ब्रांच मिला करके 2200 करीब है। ये परिचय बताइएगा। क्या कहीं नहीं आंदोलन को लेकर के LIC मतलब आप मान ले रहे हैं, मतलब जो हेड ऑफिस है मान ले रहे हैं और सरकार से भी आप मांग कर रहे हैं, आपकी मांगों को माना नहीं जा रहा है।